नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो आपकी ट्रेडिंग यात्रा को हमेशा के लिए बदल सकता है। हम सिर्फ इंडिकेटर्स, स्ट्रेटजीज या चार्ट पैटर्न्स की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस एक चीज की जो 99% ट्रेडर्स अनदेखा कर देते हैं और जिसकी वजह से वो कभी कामयाब नहीं हो पाते। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक सीक्रेट फार्मूला है जिसे अगर आपने सिर्फ 30 दिनों के लिए अपना लिया तो आपकी ट्रेडिंग लाइफ सचमुच बदल जाएगी। तो बने रहिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी सोच बदलने वाले हैं। आपने शायद कई बार यह अनुभव किया होगा। आपने किसी स्टॉक में एंट्री ली और वो ऊपर चला गया। आप खुश होते हैं, सोचते हैं हाँ, मुझे मार्केट की चाल समझ आ गई है। लेकिन फिर लालच आता है। आप और प्रॉफिट के चक्कर में एग्जिट नहीं करते और देखते ही देखते वो स्टॉक नीचे गिरने लगता है। आपका सारा प्रॉफिट चला जाता है और कई बार तो आप लॉस में भी आ जाते हैं। क्या यह सिर्फ आपके साथ हुआ है? नहीं मेरे दोस्त, ये लगभग हर ट्रेडर के साथ होता है। या फिर आपने सुना कि फलाना स्टॉक बहुत तेजी से बढ़ रहा है, सब लोग उसमें पैसा बना रहे हैं। आप भी बिना रिसर्च किए, बिना कुछ समझे उसमें कूद पड़ते हैं। कुछ दिनों तक वो स्टॉक ऊपर जाता है, आप खुश होते हैं। लेकिन फिर अचानक वो क्रैश कर जाता है और आपका कैपिटल आधा रह जाता है। आपने दूसरों की सफलता देखी, लेकिन अपनी बर्बादी। यह भी एक आम कहानी है। इन सब कहानियों में एक चीज कॉमन है, इमोशंस। डर, लालच, उम्मीद, गुस्सा, ये वो अदृश्य शक्तियां हैं जो हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करती हैं। हम सोचते हैं कि हम लॉजिकल ट्रेडर हैं, लेकिन मार्केट में आते ही हमारे इमोशंस हम पर हावी हो जाते हैं। और यही है वो पहली सबसे बड़ी गलती जो हर कोई करता है। लेकिन सवाल यह है, अगर यह गलती हर कोई करता है तो इसे ठीक कैसे किया जाए? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इन इमोशंस को काबू कर सकें? जवाब है हाँ, और यहीं पर आता है हमारा पहला सीक्रेट। दोस्तों, 95% ट्रेडर्स क्यों फेल होते हैं? क्योंकि वे सिर्फ मार्केट को देखते हैं। वे चार्ट्स, न्यूज़, इंडिकेटर्स को देखते हैं, लेकिन वो एक चीज़ जो वे नहीं देखते वो है खुद को। आपकी ट्रेडिंग में सबसे बड़ा वेरिएबल मार्केट नहीं, बल्कि आप खुद हैं। यहीं पर आता है हमारा वन माइंडसेट। ये माइंडसेट क्या है? ये है प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग। इसका मतलब है कि आप मार्केट को 100% निश्चितता के साथ नहीं देखते, बल्कि संभावनाओं के खेल के रूप में देखते हैं। जब आप प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट अपनाते हैं तो आप यह नहीं सोचते कि यह स्टॉक ऊपर जाएगा ही जाएगा, बल्कि आप सोचते हैं इस स्टॉक के ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है, लेकिन नीचे जाने की भी संभावना है। आप हर ट्रेड को एक स्वतंत्र घटना मानते हैं। जब आप समझते हैं कि कोई भी ट्रेड 100% निश्चित नहीं है, तो आप हर ट्रेड से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं लगाते। इससे आपका स्ट्रेस कम होता है। छोटे लॉसेस को स्वीकार करना। आप छोटे लॉसेस को स्वीकार कर पाते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि यह खेल का हिस्सा है। हर ट्रेड में जीतना जरूरी नहीं, बल्कि प्रॉफिटेबल होना जरूरी है। लालच और डर पर काबू। जब आप संभावनाओं पर ध्यान देते हैं तो आप भावनात्मक निर्णय लेने से बचते हैं। आप एक सेट प्लान के अनुसार चलते हैं। लेकिन ये माइंडसेट कैसे डेवलप करें? क्या सिर्फ सोचने से यह आ जाएगा? नहीं, इसके लिए चाहिए 30 दिनों की प्रैक्टिस। और यहीं पर आता है हमारा सीक्रेट फार्मूला का अगला हिस्सा। तो क्या आप तैयार हैं इस 30 दिनों की चुनौती के लिए? अगर हाँ, तो आगे बढ़िए, क्योंकि अब हम उन 3 नियमों पर बात करेंगे जो अगले 30 दिनों तक आपको फॉलो करने हैं और जो आपकी ट्रेडिंग को हमेशा के लिए बदल देंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं उन 3 नियमों की जिन्हें आपको अगले 30 दिनों तक अपनी आत्मा में उतार लेना है। ये नियम देखने में भले ही सरल लगे, लेकिन इनका प्रभाव अविश्वसनीय होगा। नियम नंबर 1, नो न्यूज नो व्यूज रूल। पहले 10 दिन इस दौरान आपको क्या करना है? कोई न्यूज नहीं पढ़नी है, कोई टेलीग्राम ग्रुप फॉलो नहीं करना है और किसी भी टिप्स पर ध्यान नहीं देना है। बिल्कुल भी नहीं। आप सोचेंगे, लेकिन बिना न्यूज के मैं ट्रेड कैसे करूंगा? यही तो बात है। जब आप न्यूज और दूसरों की राय से खुद को अलग करते हैं तो आप अपने खुद के एनालिसिस पर भरोसा करना सीखते हैं। आप मार्केट को अपनी आंखों से देखते हैं, न कि दूसरों की आंखों से। ये आपको क्या सिखाएगा? इंडिपेंडेंट थिंकिंग। आप सीखेंगे कि कैसे खुद के रिसर्च पर भरोसा करें। फोमो से बचाव। जब आप दूसरों की सफलता की कहानियां नहीं सुनते तो फोमो का डर कम होता है। नॉन बायस्ड ट्रेडिंग। आप बिना किसी पूर्वाग्रह के ट्रेड कर पाते हैं। पहले 10 दिन सिर्फ अपने चार्ट्स पर ध्यान दें। अपने चुने हुए ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट के पास्ट डेटा को देखें, पैटर्न्स को पहचानें। आप देखेंगे कि मार्केट में बहुत कुछ ऐसा है जो न्यूज़ के बिना भी समझा जा सकता है। नियम नंबर 2, द
स्मॉल बेट बिग लर्निंग रूल, अगले 10 दिन। अब आते हैं अगले 10 दिनों पर। आपने पहले 10 दिनों में खुद के एनालिसिस पर भरोसा करना सीखा। अब समय है उसे टेस्ट करने का, लेकिन बहुत छोटे कैपिटल के साथ। इस दौरान आपको सिर्फ मिनिमम पॉसिबल लॉट साइज या क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है। इतना छोटा कि अगर वो पूरा पैसा डूब भी जाए तो आपको रत्ती भर भी फर्क न पड़े। इसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, इसका उद्देश्य है सीखना। आप हर ट्रेड से सीखेंगे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को पहचानना। आप अपने बनाए हुए रूल्स के हिसाब से एंट्री और एग्जिट कर पाएंगे बिना बड़े पैसे के दबाव के। स्टॉप लॉस और टारगेट को मैनेज करना। आप स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने की आदत डालेंगे और उन्हें फॉलो करना सीखेंगे। ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना। हर ट्रेड को रिकॉर्ड करें, एंट्री, एग्जिट, प्रॉफिट, लॉस और सबसे महत्वपूर्ण, आपके इमोशंस उस समय क्या थे जब आप छोटे अमाउंट से ट्रेड करते हैं तो आपका दिमाग इमोशनल होकर नहीं बल्कि लॉजिकल होकर काम करता है। आप गलतियां करते हैं, लेकिन वो गलतियां आपको महंगी नहीं पड़ती, वो आपको सिखाती हैं। ये वो चरण है जहां आप अपनी स्ट्रेटजीज को टेस्ट करते हैं और उन्हें बेहतर बनाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सफल ट्रेडर्स की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? वो अपनी गलतियों से सीखते हैं, और यह नियम आपको वो मौका देगा बिना आपकी जेब खाली किए। नियम नंबर 3, द नो ग्रीड नो फियर रूल, अंतिम 10 दिन। अब हम आ गए हैं अंतिम 10 दिनों पर। सबसे महत्वपूर्ण चरण। पहले 20 दिनों में आपने अपना माइंडसेट बदला, खुद के एनालिसिस पर भरोसा करना सीखा और छोटे लॉसेस से सीखा। अब समय है इमोशंस को पूरी तरह से कंट्रोल करने का। इस चरण में आपको अपने ट्रेडिंग प्लान का सख्ती से पालन करना है। आपने जो रूल्स बनाए हैं, जो स्टॉप लॉस और टारगेट तय किए हैं, उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के फॉलो करना है। इसका मतलब है लालच नहीं। अगर आपका टारगेट हिट हो गया है तो चाहे मार्केट और ऊपर जा रहा हो, प्रॉफिट बुक करें और निकल जाएं, और मिलेगा के चक्कर में ना पड़े। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो बिना सोचे समझे एग्जिट कर जाएं। शायद ये वापस आ जाएगा कि उम्मीद ना रखें। लॉस को स्वीकार करें, प्लान पर टिके रहें। आपने जो भी एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस और टारगेट के नियम बनाए हैं, उन्हें पत्थर की लकीर मानकर फॉलो करें। ये वो समय है जब आप अपनी डिसिप्लिन को टेस्ट करते हैं। ये कठिन होगा क्योंकि आपके अंदर का ट्रेडर आपको लालच और डर में फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन याद रखें, आप 30 दिनों से इसी पर काम कर रहे हैं। आपकी प्रैक्टिस आपको मजबूत बनाएगी। जब आप इन 3 नियमों का अगले 30 दिनों तक लगातार पालन करते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी ट्रेडिंग एक खेल नहीं बल्कि एक व्यवसाय बन जाती है। आप भावनात्मक निर्णय नहीं लेते बल्कि लॉजिकल निर्णय लेते हैं, और यही वह बिंदु है जहां आप उन 95% से अलग होकर सफल 5% ट्रेडर्स में शामिल होते हैं। क्या ये आसान होगा? बिल्कुल नहीं। क्या ये संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। क्या ये आपकी ट्रेडिंग लाइफ बदल देगा? यकीन मानिए, बदल देगा। दोस्तों, इन 30 दिनों के चैलेंज में एक और चीज है जो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी, आपका ट्रेडिंग जर्नल। इसे सिर्फ रिकॉर्ड कीपिंग न समझें, ये आपकी ग्रोथ का मैप है। ट्रेडिंग जर्नल में आपको क्या लिखना है? ट्रेड की तारीख और समय, कब लिया, कब एग्जिट किया, ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट, किस स्टॉक, कमोडिटी या इंडेक्स में ट्रेड किया, एंट्री और एग्जिट प्राइस, किस कीमत पर खरीदा, किस पर बेचा, क्वांटिटी, लॉट साइज, कितनी मात्रा में ट्रेड किया, स्टॉप लॉस और टारगेट जो आपने प्लान किया था, असल प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, ट्रेड का कारण, आपने यह ट्रेड क्यों लिया, क्या स्ट्रेटेजी थी, ट्रेडिंग के दौरान आपकी भावनाएं, सबसे महत्वपूर्ण, क्या आप डर रहे थे, लालची हो रहे थे, गुस्सा आ रहा था? इन भावनाओं को ईमानदारी से लिखें। इस ट्रेड से आपने क्या सीखा? अगली बार क्या अलग करेंगे? हर शाम अपने ट्रेडिंग जर्नल को रिव्यू करें, अपनी गलतियों को पहचानें और अपनी सफलताओं को भी। जब आप अपनी भावनाओं को पेपर पर देखते हैं तो आप उन्हें बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और कंट्रोल कर पाते हैं। ये एक दर्पण की तरह है जो आपको आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी दिखाता है। ये आपको अपनी ट्रेडिंग आदतों को तोड़ने और नई सफल आदतें बनाने में मदद करेगा। मान लीजिए आपने 30 दिनों का यह चैलेंज सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। आपने अपने माइंडसेट पर काम किया, नियमों का पालन किया और ट्रेडिंग जर्नल में अपनी प्रगति देखी। अब क्या आप अब सफल ट्रेडर बन गए? देखिए, सफलता एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। 30 दिनों का यह चैलेंज आपको सही रास्ते पर ले जाएगा, लेकिन आपको इस पर चलते रहना होगा। कुछ बातें जो आपको याद रखनी है। सतर्क रहें। जब आप प्रॉफिटेबल होने लगते हैं तो लालच फिर से सिर उठा सकता है। अपने बनाए हुए नियमों से कभी भटके नहीं, छोटे से शुरू करें। अगर आप प्रॉफिट में आ रहे हैं तो धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी बढ़ाएं। एक साथ बहुत बड़ा दांव न लगाएं।
सीखते रहे। मार्केट हमेशा बदलता रहता है। नई स्ट्रेटजी सीखें, नए तरीकों को समझें, लेकिन हमेशा अपने मूल सिद्धांतों पर टिके रहें। याद रखें, ट्रेडिंग में पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं जितना कमाए हुए पैसे को बचाए रखना और उसे बढ़ाना। आपकी डिसिप्लिन और माइंडसेट ही आपको लंबे समय तक मार्केट में टिके रहने में मदद करेगा। अब कुछ ऐसे सवाल जो शायद आपके मन में आ रहे होंगे। क्या ये 30 दिन सचमुच मेरी ट्रेडिंग बदल देंगे? हाँ, अगर आप पूरी ईमानदारी और समर्पण से नियमों का पालन करते हैं तो ये 30 दिन आपको एक नया दृष्टिकोण देंगे जो आपको भीड़ से अलग करेगा। अगर मैं इन 30 दिनों में भी लॉस में रहा तो शुरुआती 10 से 20 दिनों में छोटे लॉसेस की उम्मीद करें। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी गलतियों से सीख रहे हैं और अपनी भावनाओं को काबू कर रहे हैं। अगर आप नियमों का पालन कर रहे हैं और फिर भी लॉस में हैं तो अपनी स्ट्रैटेजी को रिव्यू करें, लेकिन पहले अपने माइंडसेट पर काम करें। मुझे कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए? इस चैलेंज का उद्देश्य कोई विशेष स्ट्रैटेजी सिखाना नहीं है। इसका उद्देश्य आपको एक ऐसा माइंडसेट देना है जिससे आप किसी भी स्ट्रैटेजी को बेहतर ढंग से लागू कर सकें। आप अपनी पसंद की स्ट्रैटेजी का उपयोग कर सकते हैं, बस उसे अपने नियमों के साथ संरेखित करें। अब सवाल आता है, क्या मैं फुल टाइम ट्रेडर बन पाऊंगा? फुल टाइम ट्रेडिंग एक लंबी यात्रा है। यह चैलेंज आपको उस यात्रा की शुरुआत देगा, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा अनुभव, पूंजी और मानसिक दृढ़ता की आवश्यकता होती है। पहले खुद को लगातार प्रॉफिटेबल साबित करें। दोस्तों, ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। यह आपके दिमाग का खेल है, यह आपकी डिसिप्लिन का खेल है, यह आपकी भावनाओं को काबू करने का खेल है। मार्केट में पैसा बनाने के लिए आपको सबसे पहले खुद को समझना होगा, खुद को काबू करना होगा। इस 30 दिनों के चैलेंज को स्वीकार करें, इसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं और आप देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे आपकी ट्रेडिंग लाइफ एक नए मुकाम पर पहुंच जाती है। याद रखिए, सफल ट्रेडर सिर्फ वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, बल्कि वो होते हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपनी भावनाओं को काबू करते हैं और लगातार बेहतर होते रहते हैं। आपकी ट्रेडिंग लाइफ का नया अध्याय आज से शुरू होता है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस बदलाव के लिए? नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आप इस 30 दिनों के चैलेंज को कब से शुरू कर रहे हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसे ही उपयोगी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।